first year students. Hope you are doing well with your online classes. Today in our English compulsory class, I am going to start with you the reading of our text, book number 1, and the lesson which we are going to do is The Reward, written by Lord Dempsey. Now students, Lord Dempsey, who is an Irish story writer, in this lesson, The Reward has discussed something very important. He has raised the question, which is more important to win in real life, whether it is opportunity or determination. He has introduced a conversation in the beginning of the story between few people in a club. Then he has made one of his characters tell the audience a tale of a young boy, Gorgeous, who achieved his aim with determination, thus proving that determination is far more important than opportunity in one's getting success. So let's start our reading of the chapter, The Reward. The reward begins with our talk at the club one day was of opportunity and determination. Now I hope you are looking at the text as I'm reading it. Now our talk at the club one day was of opportunity and determination. Girls, I know कि आपको opportunity का meaning आता होगा. क्या meaning होता है opportunity का? Yes, very good. Opportunity means chance. Okay, मौका जिसको उर्दू में कहते हैं. And determination means yes, resolve, willpower, इरादा, क़ुव्वत इरादा. ठीक है. So let's do its translation in Urdu. एक दिन क्लब में हमारी बातचीत मौका और पुख्ता इरादे से मुताल्लिक थी. Some said opportunity was required for success and millions never had it. Other that only determination was needed. So it is others. There is misprinting, rather typing जो है वो गलत हुई हुई है. It should have been others. हाँ जी. Some said opportunity was required for success. कुछ लोग जो मौका में मौजूद थे उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए मौका मिलने की ज़रूरत है. ठीक है. Required means ज़रूरत होना, success कामयाबी, and millions never had it. ठीक है. और millions लाख, यानी कि यहाँ पे लाखों के माने में इस्तेमाल हुए. ठीक है. millions never had it, और millions को, लाखों को ये कभी मिलता ही नहीं है. ठीक है. never emphatically नो कर रहा है इसको. ठीक है. और million आपको पता है 1 million क्या होता है? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं. और जब हम एस लगा के मिलियंस कह देते हैं तो हम इसको ट्रांसलेशन लाखों करते हैं. सो कुछ ने कहा कि मौका जो है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है और लाखों को ये मौका मिलता ही नहीं है. अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड. और जो बाकी लोग थे, जो दूसरे थे, उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ सक्सेस के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? डिटर्मिनेशन के. दूसरों ने कहा अदर्स सेड that only determination was needed, कि सिर्फ इरादे की ज़रूरत होती है. If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jawkins. ठीक है. और ये जॉकिन जो कि कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद था, कि जॉकिन्स ने क्या कहा? जॉकिन्स ने कहा कि इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, कि अगर एक शख्स इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, टू गेट एनीथिंग, कि जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहता है उसको हासिल करने का पुख्ता इरादा कर ले, एंड स्टक टू इट, और उस पर कायम रहे. ठीक है. स्टक टू इट, स्टक टू हिज डिटर्मिनेशन, अपने इरादे पर कायम रहे. स्टक इज़ द पास्ट टेंस ऑफ स्टिक. लॉन्ग एनफ. ठीक है. सो और अपने इरादे पर डटा रहे काफ़ी ज़्यादा अरसे तक. ही गॉट इट, वो उसे हासिल कर लेता है. सेड जॉकिन्स, जॉकिन्स ने कहा. एनीथिंग आस्क्ड टर्बट. टर्बट एक और कैरेक्टर वहाँ पे क्लब में मौजूद था. उसने जॉकिन्स से पूछा. आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा. एनीथिंग, कोई चीज़ भी. ठीक है. देखिए सवालिया टोन में पूछा गया है, क्वेश्चनिंग टोन में पूछा गया है. एनीथिंग, जॉकिन्स रिप्लाइड. जॉकिन ने क्या जवाब दिया? एनीथिंग, कुछ भी. जॉकिन ने जवाब दिया. सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, उतनी देर तक जब तक कि वो उस पर
डटा रहे, एंड स्टिक टू इट हार्ड इनफ इन लॉन्ग इनफ, एनीथिंग वट एवर। और वो इस पर डटा रहे सख्ती से, हार्ड मीन्स सख्ती से, ठीक है, और देर तक, एंड लॉन्ग इनफ और देर तक। एनीथिंग वट एवर, कोई भी चीज़, कुछ भी हो, एनीथिंग कोई भी चीज़, वट एवर कुछ भी हो, वो हासिल कर सकता है। टर्बिट डिसएग्रीड, लेकिन टर्बिट जो था उसने जॉकिंस से एग्री नहीं किया। डिसएग्रीड का मतलब होता है मुत्तफ़िक ना होना, सो टर्ब या इख्तलाफ करना। सो टर्बिट मुत्तफ़िक ना हुआ या टर्बिट ने इख्तलाफ किया। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, जॉकिन वेंट ऑन, जॉकिन्स वेंट ऑन। जॉकिन्स जो है उसने अपनी बात जारी रखी। वेंट ऑन इज़ अ प्रपोजिशनल फ्रेज, इसका मतलब होता है फर्स्ट इसकी जो प्रेजेंट टेंस है वो है गो ऑन। वेंट ऑन मीन्स जारी रखना। तो जॉकिन्स अपनी बात जारी रखी और क्या कहा उसने, लाइफ इज़ लाइक अ रेस। उसने कंपेयर किया ज़िंदगी को दौड़ के साथ। क्या कहता है, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, कि ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉकिन्स वेंट ऑन, जॉकिन ने बात जारी रखी, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सेट डाउन, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग देर तक क्या करते हैं, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें कि कुछ देर बाद लोग जो हैं वो थक जाते हैं ना। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, ठीक है ना, आफ्टर बाद, अ वाइल कुछ देर, टायर, टायर मीन्स थक जाना, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, एंड सेट डाउन और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर गेट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड दिलचस्पी लेना गेट शुरू कर देते हैं, इन समथिंग एल्स इंस्टेड, ठीक है, किसी और चीज़ में, समथिंग एल्स किसी और चीज़ में, इंस्टेड उस चीज़ के बजाय, ठीक है ना। सो क्या करते हैं कि जिसमें लोग कुछ देर बाद थक जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, या इसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस, जो शख्स अपने इरादे पे कायम रहता है, कीप्स ऑन, ठीक है, अपनी बात पे, इरादे पे डटा रहता है, विन्स द रेस, वो दौड़ में जीत जाता है, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है फॉर सक्सेस, और इसके लिए क्या ज़रूरत है, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, और आपके अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए दैट यू स्टिक टू दैट डिटर्मिनेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और until you get it, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ रेस, एंड ओनली दोज पीपल succeed in this life who stick to their aims and strive to achieve their goals by working hard and staying stick to their intended goal, ठीक है। And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara, this was Sahara, said Turbot, and could not afford the money to get there. Now Turbot ने एक और सवाल कर दिया, उसने कहा अच्छा चलो, अब ये जहन में रखिए कि it's a debate that's going on in a club between people who belong to two different groups, ठीक है। एक ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ थिंकिंग में से, ठीक है ना, one group of people is saying that determination is important for success in life, and the other group is saying that it is opportunity which is important for success, ठीक है ना। So Jobkins is the character who is supporting determination, and Turbot is the character who is favoring opportunity, ठीक है ना, and he is disagreeing with Jobkins, and is interrogating Jobkins regarding अपॉर्चुनिटी। लिहाजा उसने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी है। उसने कहा कि सपोज़ एक शख्स हो, वो सहारा डेजर्ट में, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट है, उसके अंदर एक शख्स जो है वो स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है, स्केटिंग करना चाहता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ठीक है ना। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, ठीक है ना। सपोज फर्ज करो अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैम्पियन, स्केटिंग चैम्पियन जो है, स्केटिंग आपको पता है कि स्केट यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है आइस स्केटिंग का, ठीक है ना। भारत स्केटिंग चैम्पियन बनना चाह रहा है सहारा का, सेट टर्बट ने कहा, एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर,
और वहाँ पे जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अफोर्ड द मनी मतलब बीइंग एबल टू पे फॉर या अदा करना। ओके, सो जॉकिंस ने इसका क्या जवाब दिया? ठीक है, टर्बट को इसका जॉकिन ने क्या जवाब दिया? ही वुड मेक द मनी, सच जॉकिंस। जॉकिंस ने कहा कि वो शख्स पहले क्या करेगा? ही वुड मेक द मनी, वो पैसे कमाएगा। ठीक है, टू मेक द मनी, पैसे कमाना। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और क्या बिल्ड करेगा वो सहारा में? ही वुड बिल्ड स्केटिंग रिंक। स्केटिंग रिंक क्या होता है? स्केटिंग रिंक होता है वो स्टेडियम जिसमें स्केटिंग की जाती है। ठीक है ना? सो वहाँ पे वो स्केटिंग रिंक बनाएगा, वहाँ पे वो स्केटिंग का मैदान बनाएगा, और फिर क्या करेगा? एंड ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन देयर, और फिर वहाँ पर एक मुकाबला ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है मुनक्किद करना, अरेंज करना, कंपटीशन, मुकाबला। He would be skating champion, all right, if he really gives all his time to it. ठीक है, सो वो स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा अगर वो अपना अपना तमाम वक्त अपने इस इरादे को देगा। Could you tell us a case like that? asked one of us. ठीक है, हम में से एक ने कहा, क्या तुम हमें कोई इस किस्म का कोई केस, इस किस्म का कोई वाक़या बता सकते हो? ठीक है ना, केस यहाँ पे वाक़या की मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन सेड जॉकिंस अ वेरी सिमिलर केस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है हकीकतन, आई कैन, मैं बता सकता हूँ, सेड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, इससे बहुत ही मिलता जुलता वाक़या। लेट्स हेयर इट, सेड टर्बट, टर्बट ने कहा, आओ सुनते हैं। और फिर यहाँ से जॉकिंस ने कहानी शुरू की है, जो कहानी उसके इस स्टैंड्स को जो है वो वाज़े करती है, दैट डिटर्मिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग वंस एम। ठीक है, सो आज के लिए हम इसका स्टोरी का स्टार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, कंप्लीट हम नहीं करेंगे इस लेसन को, हम ऑलमोस्ट हाफ रीडिंग करेंगे। नाउ व्हाट हाउ डज द स्टोरी go? It says, there was a young fellow, said Jawkins, to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now, and very, very likely he, as many young fellow do, may have wanted to prove them wrong. I don't know, it was a long time ago, but whatever his motive was, he hit on a most extraordinary ambition and stuck to it. It was nothing less than to be appointed a court acrobat. Okay, so story किसकी है? Whose story is it? It is of a young fellow. ठीक है, and what kind of ambition he made in his life? It was the most extraordinary ambition. And what was it? It was to be appointed a court acrobat. Now students, let's do the translation. There was a young fellow. ठीक है, यंग फेलो, नौजवान शख्स। ठीक है ना, एक नौजवान शख्स था। जॉकिन सर, जॉकिन ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जिसको गालिबन, ठीक है, प्रोबेबली गालिबन उसके पेरेंट्स, उसके वालिदैन बिल्कुल इसी तरह की बातें किया करते थे जैसे कि इस वक्त हम कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ टू का मतलब है पास्ट में जब कोई आप एक्शन रिपीटेडली कर रहे हो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये फ्रेज़ यूज़ टू। फिर क्या कहता है? एंड वेरी लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली, और यानी कि एन मुमकिन है, ही, वो, एज मैनी यंग फेलो डू में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नौजवान करते हैं, क्या करते हैं? मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, चाहता हो कि वो उन्हें गलत साबित करे, यानी अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि बहुत पुराने अरसे की, बहुत लंबे अरसे की बात है या बहुत पुरानी बात है। बट लेकिन वट एवर हिज मोटिव वॉज, जो भी उसका मोटिव था, जो भी उसका एम्बिशन था, या जो भी उसकी गर्ज थी, ठीक है,
क्या हुआ, he hit on a most extraordinary ambition, उसके दिल में एक बहुत गैर मामूली ख्वाहिश पैदा हुई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, समथिंग विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। एंड स्टक टू इट, और वो इस पर डटा रहा मजबूती, ही स्टक टू इट, और इस पर डट गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, और ये दरबारी बाज़ीगर मुकर्रर होने से कम बात ना थी। एक्रोबेट होता है बाज़ीगर, ठीक है, द पर्सन हु शोज फीट्स, ठीक है ना, जिमनास्ट भी कह सकते हैं, बाज़ीगर, ठीक है ना। सो कोर्ट दरबार। अब क्या है हिट ऑन, हिट ऑन का मतलब है कि आप अचानक से किसी बात पे आप जो है आपके जहन में कोई बात आ जाए, ठीक है। व्हाट सेड टर्बट, टर्बट ने कहा क्या, एक्रोबेट, जॉकिंस वेंट ऑन, जॉकिन ने बात जारी रखी, एक्रोबेट बाज़ीगर, जॉकिंस ने बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, कोर्ट एक्रोबेट बनना, वो एक्रोबेट बनना चाहता था, बाज़ीगर बनना चाहता था उसी मुल्क के दरबार का जहाँ वो रहता था। What kind of country was that? asked Turbot. अब टर्बट ने क्या पूछा, what kind of, kind means किस्म, sort, so type, so किस किस्म का मुल्क था वो, asked Turbot, टर्बट ने पूछा। never mind what kind, never mind what country it was, said Jorkins, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि नेवर माइंड, इससे फ़र्क, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा मुल्क था, जॉकिंस ने कहा। फिर क्या कहते हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम वॉरेंट सो सिली एज यू सपोज, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकतन, इट्स कस्टम्स, कस्टम होता है रसूम व रवाज, ठीक है, ट्रेडिशंस, और उसके जो रिवाज थे, दे वरंट सो सिली एज यू सपोज, वो इतने अहमकाना नहीं थे जितने कि तुम तसव्वुर करते हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एग्रीवेट एंड नेवर हैड, उनके यहाँ दरबारी बाज़ीगर का कोई ओहदा ना था, एंड नेवर हैड, और ना ही कभी रहा था, हैड रहा था, ओके। पोस्ट मीन्स, पोस्ट क्या होती है आपको पता होगा, ओहदा, ठीक है ना, सीट, पोजीशन। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, ठीक है ना, लेकिन इसने यंग गॉर्जियस को अपनी को रोक ना सका, यंग गॉर्जियस को अपने एम्बिशन को मटेरियलाइज करने से रोक ना सका। दैट वाज हिज नेम, यही उस शख्स का नाम था, यही उस लड़के का नाम था, हु हैज हिट ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया ऑफ becoming a court acrobat. Now, why did he want to become a court acrobat? Why did his ambition was extraordinary? His ambition was extraordinary because he wanted to be something, or he wanted to acquire a seat which did not exist in his country, ठीक है। इसी वजह से ये extraordinary ambition था। He was okay. Then he was good. He was a good athlete when he came by his wild idea at about the age of 16, ठीक है। वो तकरीबन 16 साल की उम्र में एक अच्छा एथलीट था जब इस ये अजीब व गरीब ख्याल आया, ठीक है ना। केम बाय मतलब कि ख्याल आना, वाइल्ड आइडिया, अजीब व गरीब ख्याल, at the age of 16, ठीक है। and had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at school, ठीक है। वो स्कूल में ऊंची छलांग, रुकावटी दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था, ठीक है ना। हाई जंप, ऊंची छलांग, द हर्डल्स, रुकावटी दौड़, 100 यार्ड्स, 100 गज की जो दौड़ होती है, ठीक है। हाई एट स्कूल, अपने स्कूल में वो ये तमाम मुकाबले रेस के जीत चुका था, ठीक है। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, आ गुड टर्बट इफ ही वाज बॉर्न अ गुड एथलीट। सो टर्बट ने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है, वेल बहुत अच्छा, देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तो फिर मौका तो था ना। आर्गुड टर्बट, टर्बट ने दलील दी, आर्गुड मीन्स दलील देना, इफ़ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था। बट वेट अ मोमेंट सेड जॉकिंस, जॉकिंस ने क्या कहा, मगर एक लम्हा तवक्कुफ़ करो, स्टे फॉर अ मोमेंट, ठीक है, एक लम्हा इंतज़ार करो। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड। आप सारी ज़िंदगी एक अच्छे एथलीट या एक एथलीट नहीं रहते, और अभी उसे तो ओहदा भी तख्लीक करवाना था, क्रिएट करवाना था। हाउ डिड ही डू दैट, आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा उसने ये कैसे किया।
simply by sticking to it. महज, ठीक है ना, सिर्फ या महज किस चीज़ से, इस अपने मकसद पे डटे रहने से, स्टिकिंग टू इट, अपने मकसद पे डटे रहने से। सर जॉकिंस ने कहा। ही वेंट इन टू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, उस मुल्क में सभी ऐसा करते थे। बट ही वेंट into it harder than anyone else and never gave up his ambition. लेकिन गॉर्जियस ने क्या किया? गॉर्जियस जो है पॉलिटिक्स के अंदर दूसरों की निस्बत ज़्यादा लगन से गया, ठीक है ना। बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर देन एनी वन, ठीक है, हार्डर देन एनी वन, ज़्यादा लगन से किसी और की निस्बत, एनी वन एल्स, ठीक है। एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, और उसने अपना मकसद जो है वो कभी नहीं छोड़ा, ठीक है, अपना मकसद उसने गिव अप नहीं किया। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस एंड फाइन वंस, ठीक है, ऑफ कोर्स यकीनन, ठीक है, ही मेड स्पीचेस, उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, और बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा थी, और मैनी अदर सब्जेक्ट, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पे। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन वो अपने एक ही आइडिया पे, एक ही मकसद के ऊपर डटा रहा। और वो क्या आइडिया था? वो आइडिया उसका कोड एक्टिवेट बनने का था। द ईयर्स वेंट बाय, गुजरना, ठीक है ना, साल गुजरते गए। एंड द डे केम व्हेन ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, और फिर क्या हुआ? वो दिन आ गया जब वो खुलेआम अपने जो एम्बिशन है, अपना जो मकसद है, उसे उसका प्रचार ओपनली, खुलेआम कर सकता था, ठीक है। ओपनली, खुलेआम, एम्बिशन मकसद, प्रीच प्रचार करना, पावर मीन्स इख्तियार, ठीक है, इनफ काफ़ी, ठीक है। सो द डे केम, वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जब वो अपने मकसद का खुलेआम प्रचार करता। एंड ही टोल्ड देम, और उसने उन्हें बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। उसने इन्हें क्या बताया कि किस तरह उनके मुल्क और इसके कदीम शाही इक़्तिदार की शान व शौकत में इजाफ़ा होगा अगर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर दिया जाए, ठीक है। लेट्स सी एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ग्लोरी मीन्स शान व शौकत, देयर कंट्री, उनका मुल्क, ऑफ एंशिएंट थ्रोन मीन्स कदीम शाही इक़्तिदार, थ्रोन होता है तख्त, बादशाह का तख्त होता है, यहाँ पे इक़्तिदार की ट्रांसलेशन हम करेंगे। इंक्रीज, बढ़ना, इजाफ़ा होना। पोस्ट अभी हम कर चुके हैं, ओहदा। कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर, कोर्ट दरबारी, एक्रोबेट बाजीगर। क्रिएटेड, तख्लीक कर दिया जाए, ठीक है। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने दूसरे अजीम दरबारों की मिसालें भी पेश की, एंड ग्रेटर वंस, जो कि बेहतर दरबार थे। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, ऑफ कोर्स यकीनन, बेशक, मैनी, बहुत सो ने, अपोज्ड हिम, उसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, बेशक उसमें बहुत वक्त सर्व हुआ, ये भी सियासत है, ठीक है ना। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड? But as the years went by, he wore down opposing arguments. लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, he wore down, उसने ओवरकम कर लिया opposing arguments को, मुखालिफ दलाइल को, till he had taught people what a lesson it would be to all nations to have a young athlete at the court exhibiting perfect physical fitness, ठीक है, and how such an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nation in victorious battle against their accursed neighbors. And so the idea caught on, and to make a very long story short, the post of court acrobat was duly created. So students, we will do the translation of this passage in our tomorrow's lesson. I hope you have understood the lesson up till now. Thank you. Thank you.